अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। आज नवा दिन है पीएसएल का और हमारी ट्रांसमिशन भी उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी है। और आज ना सिर्फ गुज़श्ता रोज़ के मैच पर गुफ्तगू होगी, पोस्टमार्टम होगा, बल्कि आज के मैच के हवाले से भी बात, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्रूशल मैच है। दोनों टीमें ही इस वक्त टॉप पर हैं नीचे से, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स दो मैच खेल चुकी हैं और दोनों ही अपने दोनों मैच हार चुकी हैं। तो क्या जो है वो नज़र आ रहा है इन दोनों टीमों के लिए मुस्तकबिल पीएसएल इस सीज़न 10 के अंदर, इस पर भी गुफ्तगू की। और एक और अहम बात, हमारी विमेन क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस जारी है और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तमाम मैचेस अब तक उन्होंने जीते हैं और मज़े की बात यह है कि ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है हमसाया मुल्क भारत में, वही भारत जो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, पाकिस्तान आने पर राज़ी नहीं है, खाइफ है, वट जो भी इस पर वजूहात हों, सियासत की नज़र हो रहा है, ये सारा कुछ ये एक अलग बहस है। बगैर अब जो चेयरमैन पीसीबी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी इंडिया, अब भारत ने ये फैसला करना है कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होगा या कैसे, ये भारत का सरदर्द है। इस पर भी आज इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। ये पीएसएल से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा हुआ मामला ज़रूर है। तो मेरे साथ हस्बे साबिक, हस्बे आदत, हस्बे खैर साइका, जो मर्जी कह लें, सकलान मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम से नंबरदार आजमा होकर यहाँ टाइम पर पहुँच गए। ये सबसे मुश्किल काम था। बड़ी कॉलेज की मैं सकी की तरह है, वो क्यों ही फंसा। अल्लाह अकबर। सर जी, पहले तो जरा कल के मैच पे बात हो जाए ना। मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स ज़्यादा अच्छा, ये नहीं कहेंगे ज़्यादा अच्छा खेली, बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बुरा खेली। जो कल का मैच आपने देखा, स्कोर 175 जो अभी तक स्कोर बन रहे हैं विनिंग टोटल की अगर हम बात करें, उसके मुकाबले में एक स्कोर कम है। आप इत्तफाक करेंगे नहीं? और जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो रिस्पांस में बैटिंग की है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली जी। कराची जो है वो जो उनका स्टार्ट हुआ और जिस तरह उनकी इनिंग्स चल रही थी, लग नहीं रहा था कि ये 175 करेंगे, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ये अली माजिद जो नया लड़के को लेके जी जी, आई थिंक उस्मान तारिक की जगह पे उन्होंने उसको खिलाया, जिनके एक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त आजकल। जी उसने। और बाकी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, मैं तो साउथ शकील की भी बॉलिंग देख के, उसने 3 ओवर में 20 रन देके 1 आउट किया है, बड़ी अजीब सी। मुझे तो उसको देख के आसिफ मुश्तबा याद आ रहे थे, वो जो वो कहते हैं ना शिन और टो के बीच में उसकी जो है ना वो गेंद की जो है ना वो बाउंस था शिन और टो के नीचे से। अब कहाँ मारेंगे? अच्छी गेंद थी, मेरा ख्याल अगर मेहनत करे तो ये भी आई थिंक ऑलराउंडर की कैटेगरी अच्छा में साबित हो सकते हैं। तो आई थिंक 175 ब्लो पार स्कोर था, 200 तक होना चाहिए था। अचीवेबल स्कोर था, वो भी क्वेटा की जैसी टीम के लिए। जिस तरह जाके बाद में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ब्लंडर्स मारे जी जी, और फिन एलन पीछे में डाउन फील्डर रखा हुआ है, उसी के हाथ में गेंद जो है उसने शॉट मारी सीधी उसी के हाथ में। हसन नवाज को आते, फिर अगेन हसन अली की जो सलीम भाई बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ बैटिंग में तो उन्होंने ब्लंडर मारे, मगर आउटस्टैंडिंग किस्म का एटीट्यूड और अप्रोच और स्किल्स की एग्जीक्यूशन जो है ना वो हमें हसन अली की तरफ से नजर आई। बिल्कुल ठीक है। उसका गेंद स्विंग भी हो रहा था, वो जो हम बात कंट्रोल्ड करते हैं बॉलिंग की उन्होंने, स्विंग है तो कंट्रोल के साथ किया जाए, अच्छे एरिया के साथ किया जाए, और जिस तरीके से वो एनर्जी लेके आ रहा है हसन अली बॉलिंग यूनिट में, और मैं ये समझता हूँ उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, साथ में फील्डिंग भी अच्छी रही। तो यानी लग ही नहीं रहा था कि इनकी कोई इंटेंशंस भी है मैच की तरफ जाने के लिए। बेचारा साउथ शकील जो है वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ और पाँव के साथ साथ उसका जहन भी बंद कर दिया गया है कि कहीं सोच भी सके कि यार मैच की तरफ भी जाना है। बिल्कुल सही है, कहीं से कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, कल की परफॉर्मेंस कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों की कैसे आप देखते हैं? यार वैसे हमारी फेवरेट कोयटा थी कल। हाँ जी जी जी, 60-40 उल्टा हो गया। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें कराची ने नो डाउट के इसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था, मगर आप देखें पहले 6 ओवर्स में कराची की विकेट नहीं गिरी हुई थी और उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। उस जैसे सकी ने कहा कि स्टार्ट होने के बावजूद वो उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, चूँकि स्ट्रगल कर रहे थे, फिर एकदम विकेटें भी गिरी उनकी। मगर जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो थी ना कोयटा की, वो ये थी कि वो पहले पावर प्ले में 5 आउट हो गए थे जी। तो ये जब आप इस किस्म का पैनिक बटन दबता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आपकी टीम जीतेगी? क्योंकि एक फ्लूक, मैं समझ आप तो यूँ लग रहा है कि जैसे वो पहला मैच जीते थे वो फ्लूक ही था। विकेट बहुत अच्छा था जिसकी वजह से शायद वो स्कोर कर गए। अगर जहाँ थोड़ा सा इनको
स्विंग मिलेगा या थोड़ा सा बॉल टर्निंग मिलेगा, ये स्ट्रगल करेंगे। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पैनिक बटन दबा ऐसा कि वो पहले 6 ओवरों में 5 आउट थे। जी हाँ, अब जब आपके 5 आउट टॉप प्लेयर आउट हो जाएंगे तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं। और फिर हसन अली की जो आप बात की है वो मुझे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा करैक्टर है वो। मगर इस टूर्नामेंट में आप देखें पिछले 1-2 सीज़न से या पाकिस्तान से भी खेला ना, उसकी पेस बहुत नीचे चली गई थी, बहुत कम हो गई थी, और जिसकी वजह से वो बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो जाता है, जैसे शायद शाहीन अफरीदी का हो रहा है। मगर बाय द वे सॉरी टू कट यू, लेकिन शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। वहाब रियाज और शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बन गए हसन अली। ये ऐड करना चाहूँगा मैं। जी सर, मैं ये वही आपको बता रहा था कि इस बंदे ने इस सीज़न में मेहनत की हुई नज़र आ रही है। आप देखें उसकी पेस भी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा, वो 140 प्लस का है, प्लस स्विंग जैसे सकीना का, वो स्विंग भी उसका था, नेचुरल था। जब शुरू में आया था ना तो बड़ा अच्छा स्विंग करता था, वो ख़त्म हो गई थी बीच में, शायद मेहनत उस तरह नहीं की या वो खेला नहीं। मगर अब नज़र आ रहा है कि वो हसन अली जिसको हमने शुरू में देखा था वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, कि मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा पसंद है वो कैरेक्टर है एक बहुत बड़ा और अच्छे वो शुगर लगा के रखता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सऊद शकील की बॉलिंग की तो आपने तारीफ़ की और यकीनन तारीफ़ के काबिल है भी, उनके जो स्टैट्स हम नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर स्ट्रगल करते नजर आए हैं, 42 रन उन्होंने खाए हैं, 2 विकेट ज़रूर हासिल किए, लेकिन 42 स्कोर उनको पड़ा है 4 ओवरों में। देखिए T20 में ना, जब T20 शुरू हुई थी ना, तो बॉलिंग कोच जो था ना वो बॉलर्स को ये दिलासा देता था कि ये तुमने ये भूलना नहीं कि तुझे फैंटी नहीं पड़नी है। तो वो एक स्लोगन शुरू हो गया था, 2020 गो फॉर प्लेंटी। तो इस तरह की बात करते थे कि इसमें पढ़ेंगी। तो इसमें आपने जो है वो जो आपकी स्किल्स है उससे दूर नहीं जाना, जो आपका एग्रेशन है, प्लान्स है, एटीट्यूड है, उससे दूर नहीं जाना, और कॉन्फिडेंस में लो नहीं जाना। इसमें कोई शक नहीं कि आमिर की क्लास जो है वो एक क्लास है। पिछले 2 मैचों में मेरा ख्याल है कुछ एक्सपेंसिव गया है। जो 2 आउट भी किए हैं वो भी मार धाड़ के चक्कर में ही है, वो स्लो किया, मारी, बाउंड्री पे कैच हो गया, एक जो है वो भी इसी तरह। तो खैर आई थिंक इसको देखना पड़ेगा ये 2-3 जो है, क्योंकि अगर मेन बॉलर थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाता है ना तो उसके असरात दूसरों पे भी पड़ते हैं। बट अगेन 175 को बड़ा टोटल नहीं था, कोई ऐसा टोटल नहीं था, इनको करना चाहिए था। बट आई थिंक बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम क्वेटा। बॉलिंग पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अगर आप देखें जो कराची किंग्स ने बॉलिंग की है, एक्स्ट्रास जो हैं वो 15 दिए हुए हैं। अगर आप ये नोट करें, वाइड बॉल्स 8 हैं और लेग बाइज 3 हैं, बाइज 4 हैं। ये इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो क्रूशल मैचेस होंगे एंड में, जैसे जैसे टूर्नामेंट इख्तितामी मैचेस की तरफ जाएगा, तो ये जो स्कोर होता है बड़ा मैटर करता है। आप अग्री करेंगे? डेफिनेटली, ना सिर्फ रन्स हैं, बाकी ओवर्स भी हैं। अगर आप देखें ना 8 वाइड बॉल हैं, तो इसका मतलब ये कि 1.5 ओवर उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। Exactly. तो इधर से भी रन्स हुए होंगे। तो 8 के साथ अगर आप दूसरे भी ऐड कर लें, 8 सिंगले भी ऐड कर लें, तो 8 और 5 जो है ना 14 रन्स हैं। तो अगर आप 14 इसमें से निकाल दें, उनका 100 भी नहीं होता। तो ये एक्स्ट्रा रन्स की तरफ भी हैं और एक्स्ट्रा ओवर्स भी हैं। हो सकते हैं इसके ऊपर 1-2 चौके भी लग गए हों। तो ये एक्स्ट्रास जो है ना वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। एज ए हेड कोच या बॉलिंग कोच जब भी आप बैठते हो, आप ख़ास तौर पे T20 में सबसे बड़ा जो जुर्म है या समझ लें कि ब्लंडर है, वो नो बॉल है। दूसरा जो है वो वाइड बॉल है। और फिर ये जो एक्स्ट्रास है ना, ये 0 टॉलरेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो चूँकि फिर भी कह सकते हैं कि स्टार्ट है, तो जो बाकी मामलात को इन्होंने देखना है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एटसेट्रा, ये एक्स्ट्रास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। यार इसमें ना शान कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि आप ना जब विकटें गिर जाती हैं, आपको नज़र आ रहा होता है ना कि आप जीत रहे हैं, तो आप कई दफ़ा रिलैक्स कर जाते हो। सही है कि यार हम तो जीत रहे हैं। उसमें फिर कई ब्लंडर आप करते हो। आप स्कोर भी कई दफ़ा, जैसे उसने हारिस ने 80 कुछ किया, आप देखें पिछले कई सालों से उससे स्कोर नहीं हो रहा था, और उसमें टीम रिलैक्स कर गई कि हम जीत रहे हैं, उसने स्कोर किया। तो इसी तरह ना टीमें रिलैक्स करती है, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, खासतौर पर T20 में। तो क्योंकि आपको आगे जाके ना ये नुकसानदेह चीज़ें साबित होती हैं कि आपकी वो हैबिट बन जाती है। इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये मेरा ख्याल कोच वगैरह डेफिनेटली उनको बताते होंगे। जहाँ तक आमिर की अभी आपने थोड़ी सी बात की थी, मैं उसको ऐड कर दूँ। देखें, आमिर एक बहुत पाकिस्तान का बहुत अच्छा बॉलर था, बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, मगर कई दफ़ा ये होता है, ये सकी भी इसको सेकंड करेंगे
कि इस एज में आके ना, चूँकि उसकी उस एज से वो निकल चुका हुआ है कि एक यंगस्टर जो आता है ना, वो पीक टाइम जिसका होता है, उसमें उसको छोटी मोटी तकलीफ़ें इतना तंग नहीं करती। ये जो निगल्स होते हैं ना छोटे छोटे, कई दफ़ा आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती और कई दफ़ा आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो वापस आने के लिए ना वो यंग एज का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आके बहुत सारी चीज़ें आपको तंग करती हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा सा ना उससे वो थका हुआ लग रहा था, फटीग लग रहा था। फटीग था कि वो एज ऐसी होती है ना, इसमें आपको बहुत फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना ख्याल करना पड़ता है, रात को नींद पूरी करनी पड़ती है। मुझे याद है वसीम बारी हमारे हुआ करते थे विकेट कीपर, वो आपको पता है 7 बजे सो जाया करते थे। आते ही वो उन्होंने टब में बैठना, गर्म पानी लेना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस एज में आके आपको अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, वरना आप स्ट्रगल करें। बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, ना सिर्फ स्किल्स का बल्कि बॉडी और माइंड का भी एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ अगर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का भी आपको एक्सपीरियंस हुआ होता है। ये दोनों चीज़ों में आप जब लुक आफ्टर करते हैं तो आप फिर जनाब चलते रहते हैं। कहीं से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो 100% एग्री करूंगा, निगल्स और ये नींद का पूरा ना होना, ये नहीं कह रहे कि सारी रात जागता रहा। नहीं वो हो जाता है ना, कई दफा बाज़ का होता है, बाज़ का होता है कि इंसान जो है वो, तो आई थिंक इस एज में जाके बिल्कुल ठीक है। सर अब जरा कराची किंग्स की बैटिंग पे बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर, खैर 31 स्कोर उन्होंने किया, 31 रन बनाए हैं, ऑल्दो हम उनसे किसी बड़ी इनिंग्स की तवक्को कर रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। लेकिन जेम्स विंस जो हैं वो ये दूसरी इनिंग्स है उनकी जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, 70 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, यानी एक कंसिस्टेंट अभी तक प्लेयर वो साबित हो रहे हैं। तो ये जो है कराची किंग्स की एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं अगले आने वाले मैचों में। मेरा ख्याल है अच्छी बात तो ये है कि जो मैच जीते उसमें भी इसी नहीं रन बनाए थे, ऐसा ही है। और अभी तक ये बोझ उठाए हुए हैं, ये बैकबोन बने हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि शाहिन अफरीदी ने डेविड वार्नर और विंस को आउट किया, तो उनका जो थिंक टैंक था या जो उनका जो एक बिलीफ था वो डेविड वार्नर था, उसको उड़ाया, और ये जो बैकबोन थी इसकी वो ये तोड़ी। तो बिग बैकबोन ने फिर आज अगर इसके 70 निकाल दें, कुछ भी नहीं है पीछे, तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसकी जो है मैच विनिंग नॉक है। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट ये डिजर्व करता है कि उसको लॉट ऑफ क्रेडिट दिया जाए। बट अगेन आप एक के ऊपर रख के नहीं जा सकते। देखें, एक परफॉर्मेंस देगा, आप एक आध मैच जीतेंगे। टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम जीतती है, टीम की परफॉर्मेंसेज आती हैं, कम से कम 3-4 बैटिंग की तरफ से आए और कम से कम 3 बॉलर से आए, बाकी मिला के चलते हैं। तो एक टीम परफॉर्मेंस होती है। जीतने के लिए टूर्नामेंट टीम परफॉर्मेंस चाहिए। जेम्स विन ने अच्छा किया है। कराची को ऊपर जाना है तो टीम बन के टीम परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसके लिए हेड कोच और जनाब इनका कैप्टन, इनको सोचना चाहिए। क्या मशवरा देंगे दोनों टीमों को, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, कराची किंग्स को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई सुपर परफॉर्मेंसेस नहीं है दोनों की तरफ से, बट हेड टू हेड ही चल रहे हैं दोनों एक तरह से देखा जाए तो। ये देखो, ये तो नज़र आ गया है कि कोयटा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसको बैठ के सोचना होएगा कि वो उनकी कौन से बेस्ट प्लेयर है, बेंच पे कौन से प्लेयर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि इनका सिवाय पहले मैच के बाद इनका कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। जैसे विंस दे रहा है कराची से, उसने एक बंदा अकेला ही लेके जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी प्लेयर्स को, जो इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जैसे रोसो है। ये एक वाहद प्लेयर था जो अकेला मैच जितवा सकता था, और ये इसकी अपनी भी फॉर्म स्ट्रगल कर रही है। और बहुत सारे, या साउथ को एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कप्तान है, कि टीम इनिंग्स बिल्ड करनी है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जाते ही पहले 5 ओवर में अगर आउट होते हैं तो ये इनके जो कोचेज़ वगैरह हैं, जैसे सकी ने कहा, इनको बैठ के प्लान करना पड़ेगा। कराची की अगर आप देखें ना, तो कराची में भी सवाए विंस के किसी ने इतना कोई ख़ास स्कोर नहीं किया। चूँकि वो ये होता है, देखें आप जब टूर्नामेंट शुरू होता है ना, मैं आपको याद है शुरू में भी कहा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे, कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो शुरू में ही पकड़ने की कोशिश करती हैं। ये वो प्ले बैट्समैन है जो इसने शुरू में स्कोर कर लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आप ना फिर, या कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको वो ये देखते हैं कि यार सब कुछ मैंने ही करना है, सही है, कुछ प्रेशर ले जाते हैं और उनसे वो उससे निकल नहीं पाते। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी तो है ना जो कि प्रेशर लें या ना लें, प्रेशर डाल जरूर देते हैं फिर पूरी टीम पर स्लो खेल के, जैसे सऊद शकील, मतलब 33 रन उन्होंने बनाए हैं 40 गेंदें खेलकर। जो तेज़ इनिंग्स की तवक्को उनसे की जा रही थी, या जो उम्मीद थी, या जो ज़रूरत थी कहना चाहिए,
ऐसा यार वो आप ठीक कह रहे हो, मगर आप देखो ना, जब आपके 5 प्लेयर आपके पावर प्ले में आउट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो उसने कोशिश की होगी कि इनिंग बिल्ड करने की कोशिश करूं कि मैं लेके चलूं ताकि शायद किसी मौके पे ऐसा मौका मिले कि हम तेज़ खेलने की कोशिश करें। चूँकि आप देखें डबल फिगर में को गया ही नहीं। लेकिन सर मैं इस वक्त कतकलामी होगी, आप ओपनर आए हैं, आप एंड तक रहे हैं, नॉट आउट रहे हैं, एंड में जब आपको स्कोर चाहिए जीतने के लिए तब आप फिर विकेट पर ठहरना शायद ज़रूरी नहीं होता, हिटिंग करके बेशक आउट हो जाए लेकिन आप कम से कम कोशिश करें, क्योंकि T20 गेम है ना ये, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये शायद इसको टेस्ट समझ के खेल रहे थे साउथ साहब। देखिए T20 में 2 चीज़ें होती हैं, या तो फिर ऑल आउट जाओ तो या T20 है ये गेम ही ऐसी है ना कि इसमें तो रोकने वाला चांस ही कोई नहीं है, आपने हारना है या जीतना है। तो आप स्लो खेल के भी हारोगे तो फिर इससे बेहतर है कि आप चांस लो, टीम के लिए बेहतर हो। देखें चलें आप असल में ऐसा भी कई दफ़ा हुआ कि एक ओवर में 4 गेंदें दूसरों को मिली, उसमें से एक आउट हो गया, 2-3 डॉट उधर से हुए, 1 डॉट इसका ओवर खत्म हो गया। नहीं, तो बहुत से ऐसी भी सिचुएशन हुई, मैंने देखा। मैं बहुत से प्लेयर आप देखो जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेता, वो स्ट्रगल ही इसीलिए कर रही हैं कि उनकी ओपनिंग जाके आपको फंसा देती है स्लो खेल के। तो आप पेशावर ज़ल्मी का नाम तो नहीं ले रहे ना? ऑब्वियसली ये तो मेरा मतलब मैं नहीं भी कहूँगा तो वो सबको पता है। तो आप जब आप तेज़ नहीं खेलेंगे, आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे तो आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। हालांकि पिछले मैच में साउथ स्केल का स्ट्राइक रेट अच्छा था। पहले मैच में अच्छा था। असल में हुआ ये कि मैं जब इस मैच को देख रहा था ना, तो कभी ऐसा हो रहा था कि 3, 4, 5 ओवर ऐसे हुए कि साउथ स्केल को सिर्फ 1 या 2 गेंदें मिली हैं। अच्छा। उधर से एक बैट्समैन आया, 2 गेंदें खेला, आउट हो गया। और जनाब अगला अंदर आया, उसने सिंगल किया, इसने सिंगल किए या डॉट किए, तो अगला ओवर फिर चला गया। तो 5, 6, 7 ओवर तो ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी रहा। मगर 40 गेंद खेला ना, 33 स्कोर किया 40 गेंदों में, जो कि T20 में अफोर्ड नहीं करते आप। जी बिल्कुल नहीं। तो 140 मैं उसका तो एडवोकेट हुई नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ जो विकेटें गिरी ना, जहाँ पे विकेटें गिरी होती हैं, असल प्रेशर तो मेन प्लेयर जो अंदर है वो ज्यादा गेंदें खेले, जो अंदर आया हुआ है वो स्ट्राइक लेके उसको दे दे, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, और जो सेट वाला है वो गेम को चलाता चला जाए। अनफॉर्चुनेटली ये वहां पे ना बाहर से कोई मैसेज आया और ना ये अंदर से इसको मौका मिल पाया। राइट सर। अच्छा, एक प्लेयर को अभी तक हमने नज़रअंदाज किया है, वो है मोहम्मद नबी। पहले तो उसको शामिल ही नहीं कर रहे थे टीम में, उसके बाद जब वो आया तो छा गया। 4 ओवर्स किए हैं, 7 रन दिए, 2 विकेटें हासिल किए, रिकॉर्ड बना लिया। इसने आमिर को 2 छक्के भी मारे। ये जो स्कोर जो थोड़ा सा चला है नीचे, अगर आप ये देखें, नबी ने 18 रन बनाए और उसके 2 छक्के मारे आमिर को। वो ओवर्स में देखो ना जी, और बॉलिंग में आप जाके देखें तो उसमें आउटस्टैंडिंग किस्म। अच्छा देखें, वो जो इनका जो मेन बैट्समैन था ना, राइले रूसो, उसको जो जिस तरह गेंद कर रहा था ना, अंडरकट टाइप ऐसे गेंद घूमता हुआ आता था, पड़ के स्किड होकर सीधा उसके पैड में जाता था, वो खेलने के लिए जाता था, उसके गेंद मिडल ही नहीं हो पा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ पा रही थी। जब उसने उसको रूम दे के मारने की कोशिश की है, उसने थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे गेंद को टर्न कर दिया। वो कनेक्ट ही नहीं हुई और मिड ऑफ पे बहुत ही अच्छा आमिर जमाल ने कैच किया। तो मैं ये समझता हूँ कि राइले रूसो को तो बिल्कुल ही घुमा के रख दिया इसने, इसको समझ ही नहीं आ रही थी। अब अगर राइले रूसो आता है तो दूसरी टीमों के लिए एक क्लियर मैसेज है कि भाई इसको किस तरह से करना है आउट, और किस तरह इसको कौन सा बॉलर इसके खिलाफ लगाना है। सही। मोहम्मद नबी नहीं, मोहम्मद नबी देखें एक्सपीरियंस बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कराची किंग्स इसको लेकर आ रही थी यार, ये एंड तक गुमगु की कैफियत थी यार। ये देखो कराची की टीम में ना एक कि ये मेरा ख्याल कोई साइकी है कि वो अपने अच्छे प्लेयर्स को ना बेंच पे बिठा के रखते हैं, इसीलिए वो 6-6 मैच हारते रहे हैं। आप पिछले साल अगर आप देखो कि यहाँ सीज़न बारिशों का सीज़न था, और वो जिम्बाब्वे का एक लंबा फास्ट बॉलर है, मुझे याद है उसका, वो कराची में उसका बॉल यहाँ से पकड़ा जा रहा था जहाँ स्लो विकेटें थी, तो पंजाब साइड पे मैच हो रहे थे, उसको इन्होंने मैच नहीं खिलाया था। तो ये प्रॉब्लम है कोचेज़ में, ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस बंदे को कहाँ यूज़ करना है। सही है। तो अब इनको नज़र आना चाहिए बेंच पे, में भी हो सकता है कोई एक आध प्लेयर इनका और भी अच्छा बैठा हो, तो ये कोचेज़ का काम है। ये देखें ना, ये जो मैनेजमेंट, इसीलिए कहते हैं ना, जो टीमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आएंगी ना, आपको उनकी मैनेजमेंट पे भी देखना चाहिए कि कौन कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सलीम अली साहब ने। कुछ मजीद भी गुफ्तगू होगी, ना सिर्फ जो गुज़श्ता मैच है उसके हवाले से, बल्कि आने वाले मैच जो आज होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर हमने वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर भी बात करनी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ PSL हंगामा में, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पीएसएल हंगामा में आपको। पीएसएल की बात तो हम कर ही रहे हैं, जो टीमें अब तक परफॉर्म कर रही हैं और जो नहीं कर पा रही उन सब पर भी गुफ्तगू हुई है, और क्या तब्दीलियां होनी चाहिए इस पर भी हमारे माहिरीन जो हमारे साथ लेजेंड्स मौजूद हैं वो गुफ्तगू कर चुके हैं। कुछ तस्करा विमेन क्रिकेट टीम का भी कर लेते हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस अब तक दिखाई जा रही है उनकी तरफ से। जो क्वालिफायर्स है उसके लिए बड़ी जो मैचेस हुए हैं बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। इंडिया में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और क्वालिफाई कर लिया है हमारी टीम ने। ये 5 के 5 मैचेस अपने जीत चुकी हैं और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस तो हो ही रही है, लेकिन जो कैप्टन है फातिमा सना उनकी तरफ से भी अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ओवरऑल जो उनकी वनडे में 38 इनिंग्स हैं, 586 रन वो स्कोर कर चुकी हैं और T20 में 20 इनिंग्स में 380 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और अच्छा वो परफॉर्म करें। कैप्टनसी भी उनकी बहुत अच्छी है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैचेस इंडिया में होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान नहीं आया था, और आईसीसी के साथ जो हमारा जो एक मामला तय हुआ था कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। देखना यह है कि इंडिया किस तरीके से कैटर करता है सारे मामले को। परफॉर्मेंस वुमेन क्रिकेट टीम की आउटस्टैंडिंग जी। आई थिंक सब डिज़र्व करते हैं, कैप्टन ख़ास तौर पे लीडरशिप क्वालिटीज़, क्योंकि सारे डिसीजंस अंदर जाके उन्होंने लेने होते हैं, ऑपरेट करना होता है। हाइज एंड लोज चलती हैं टीम में, परफॉर्मेंसेस और जिस तरह की एनर्जी पास ऑन की जाती है। बड़ा मुश्किल काम होता है लीडरशिप लड़कियों का, यानी वुमेंस की जो लीडरशिप होती है वो बहुत मुश्किल काम है। मैंने अभी रिसेंटली पीसीबी ने हमें असाइनमेंट दी थी अंडर 19 की और डोमेस्टिक की जो टीमें हैं उनका मैं मेंटर था, हमारा अपना सपोर्ट स्टाफ था। तो टोटली डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उनके प्लान्स डिफरेंट है, बहुत इमोशनल्स होते हैं ये लोग, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट टू द स्पोर्ट्स स्टाफ एज वेल जो इनको मैनेज कर रहा है और जिस तरीके से लेके जा रहा है, तो इनको भी क्रेडिट देना चाहिए। 5 के 5 मैच जीतना, अगर आप इनके सारे स्कोर अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, फॉलो नहीं किया मैचेस को इतना क्योंकि पीएसएल था और भी हमारी जिम्मेदारियाँ थी, बट ये सारा हमने जो स्टडी किया मैंने, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक टीम बन के खेल रही है। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस आई हुई, मुनीबा की तरफ से आ रही हैं, सिद्रा अमीन कर रही है, आलिया रियाज कर रही है परफॉर्मेंस। इसी तरह बॉलिंग के अंदर से भी बॉलिंग यूनिट जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये एक टीम बनी हुई है जो कि बहुत जेल है और समझ रही है एक दूसरे को, और इन्होंने इनके प्लान्स जो है उनकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो रही है। जब आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिले तो इसका मतलब ये है कि तैयारी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छी है और टीम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू स्पोर्ट्स स्टाफ एंड देन ऑब्वियसली लीडर जो है ये फातिमा सना और दूसरी लड़कियों को भी। तो इंडिया तो जाना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, हाँ जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, खत्म। सही है जी। हाँ जी मलिक साहब, सलीम भाई की तरफ चलते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं कि वो बड़े एक्सपीरियंस किस्म के लोग हैं वुमेन क्रिकेट के साथ, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए क्रेडिट तो उनको देना चाहिए। समझने वाले समय ही होंगे मेरी बात। अच्छा जी, चलें। वैसे भी जो रिजल्ट्स हैं ना वो मैटर करते हैं। हाँ, नहीं, ये पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं। और थोड़ा सा है कि मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा लड़कियों से कि हमारी थोड़ी सी वीक टीमों के साथ मैचेस हुए हैं। अच्छा। अगर कंपैरिजन करें ना बाकी टीमों, सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ ऐसी थी कि वो उनको हराना वाकई, चूँकि बाकी थोड़ा सा बहरहाल मेहनत की गई है उन पे नज़र आता है। अच्छा, जहाँ तक इंडिया जाने का ताल्लुक़ है ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा टूर्नामेंट जो था चैम्पियंस ट्रॉफी इन्होंने ख़राब की थी। और मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन साहब का बड़ा अच्छा बयान है कि अब ये क्या करेंगे। बिल्कुल सही। या तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हमें खिलाएंगे, और अगर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खिलाते और अगर हम वहाँ जाके इंडिया में खेलते हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमें इस पे बिल्कुल वो तो चेयरमैन पीसी का बयान आ गया ना उनका। हाँ जी, वो आ गया, मगर बात वैसे ही खारिज इम्कान हो गई ना। कई दफ़ा होता है कि आप कोशिश करते हो कि यार सुलह की तरफ जाएं, हम कोशिश पहला स्टेप हम ले लें कि नहीं ऐसा नहीं होना, मगर मैं आपको बताऊं, आप जब भी कोई कोशिश कर लें, इंडिया ने आपको कभी भी आपके आके नहीं खेलना, उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सख्ती दिखानी चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं अपने मौके पर लचक नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, ये जो क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, ये दोनों इन्होंने रून किया है। एग्जैक्टली, दोनों, एशिया कप भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी। तो ये कहते हैं ना पॉलिटिकल बेस है, उसकी गहराई तक जाना चाहिए
और ये इनका मौक़िफ़ क्या है उसको हमें समझना चाहिए। एज ए नेशन, एज ए कौम हमें समझना चाहिए उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे मुल्क के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, ओवरऑल पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा उसको हमें समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर पॉलिटिकल एंगल भी है तो इट्स अनफेयर, जो इनके जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल आई थिंक सही नहीं। इन्होंने एग्री किया था कि हम भी खेलेंगे आके, आप आके खेलें जब एशिया कप हुआ था। बिल्कुल ठीक है सर। अब फातिमा सना की बात कर लेते हैं जी। जो भी अच्छी चीज़ हो वो पिक करनी चाहिए, देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं अपने पाकिस्तानी जो मेन क्रिकेट टीम है उनके कप्तानों से ख़ास तौर पर, वो चीज़ हमें इस बच्ची में, 19 साल की ये बच्ची है, इससे नज़र आ रही है। वो परफॉर्म खुद भी कर रही है, इंडिविजुअली भी, कैप्टनसी भी उसकी अच्छी है। तो ये मेरा ख्याल है सीखने की ज़रूरत है। इस पर मैं आपसे आपका जवाब ज़रूर लूँगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चुके हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि मैं आज के मैच के हवाले से सर आपसे बात करूं, ज़रा हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था फातिमा सना की परफॉर्मेंस, जो कि ज़रूरत है उससे सीखने की, हमारे जो मैच्योर प्लेयर्स हैं उनको। ये आउटस्टैंडिंग किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हुई थी, उसमें मैंने अभी मेंशन किया था कि मैं मेंटोर था एक टीम का, और गालिबन इसी की टीम जो है ना वो जीती थी। मेरा ख्याल है जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक नहीं, दो नहीं, सब मेंटर्स ने ये कहा कि इस बच्ची में बहुत पोटेंशियल है, और ना सिर्फ पोटेंशियल अपनी स्किल्स के एतबार से एज ए ऑलराउंडर, लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी मेंशन किया गया था, क्योंकि हर प्लेयर्स प्रोफाइल बनी हुई थी। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी टीम को लेके चल रही है। प्लस ये है कि जो इनके सीनियर्स खिलाड़ी हैं इसको ये भी पता है कि उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है। सही। सलीम भाई बताएंगे कि प्लेयर से जो सीनियर प्लेयर हो उनको कैसे परफॉर्मेंस निकालना, ये भी एक आर्ट होता है। तो इसके अंदर ये भी एक आर्ट है कि सीनियर्स को कैसे लेके चल रही है, जैसे मुनीबा हैं और आलिया रियाज परफॉर्म, हाँ, उनसे कैसे परफॉर्मेंस ले रही है। ये ना सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ टैक्टिक्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, प्लस सीनियर से परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है, और तीसरा ये जो है अपनी परफॉर्मेंस कैसे देनी। तो ये तीनों शोबों में बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। पूरा पैकेज। इसमें कोई शक नहीं कि देखे जो कैप्टन होता है ना, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर लोग आपके ना इधर उधर शुरू हो जाते हैं, कप्तान चेंज। आप अच्छा खुद परफॉर्म बार बार आप बाबर आजम को बीच में क्यों ले आते हैं? नहीं अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, जो अच्छा कैप्टन होएगा ना, वो जैसे बच्ची का सब तारीफ़ कर रहे हैं, वो कभी भी ना अग्रेसिव ग्राउंड में ज़रूर होएगी, मगर वो उनको अपने सीनियर से काम लेना आता होगा। वो कभी जाके उनके साथ ना ये नहीं कहेगी कि मैं यूं कर दूंगी। हमारे बहुत सारे कोचेस गुजरे हैं जो ये कहते थे मैं देख लूँगा, फिर सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उनसे जाके मशवरा करो, उनको बताओ कि यार आप हो, आपकी वजह से मैं हूँ। जब आप ये करते हैं ना तो फिर जितने भी सीनियर्स होते हैं ना वो आपके लिए कोशिश करते हैं कि यार अच्छा परफॉर्म करो। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हम जाके ना जब किट पहनी होती है ना तो हम कहते हैं मैं ही हूँ, और मैं छोड़ भी चुका हूँ मगर मैं ही हूँ। बिल्कुल ठीक है। चले सर, अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज मध्य मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स दोनों इस वक्त जो है बॉटम में हैं। बिल्कुल 2 मैच जीत चुके हैं अपने और सॉरी हार चुके हैं, दोनों मैच खेल चुके हैं। और उसके साथ साथ जो पेशावर ज़ल्मी है वो सबसे नीचे है, -4.550 इनका जो रन रेट है, नेट रन रेट। अच्छा, आज मुकाबला इन दोनों टीमों के साथ साथ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कैप्टनसी का भी होने वाला है। देखिए, दोनों को एक दूसरे का पता है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। रिजवान को बाबर के माइंडसेट का पता है, बाबर को रिजवान के माइंडसेट का पता भी है, और दोनों टॉप ऑर्डर खेले भी हुए हैं। उनको पता भी है कि पहले 6 ओवर कैसे खेलने, मिडिल ओवर में कैसे जाना, और ये सारा दोनों को पता है कैसे खेलने। दोनों मुख्तलिफ टीम्स के अंदर है। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें जब आपको पता होती हैं तो काफ़ी आसान होता है एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना। अगर ऑन द पेपर देखा जाए, ऑन द पेपर मुल्तान सुल्तान थोड़ी कदरें बेहतर, 60-40 बेहतर है। मैं इस वक्त 70-30 करूँगा। मुल्तान को मैं 70 दूंगा, 30 में जो है वो पेशावर ज़ल्मी को दूंगा। देखें, 30 जो % मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी हाई परसेंटेज है। यहाँ से मैच को वापस लेके आना आसान होता है, मुझे नहीं है। 33 दे देते वो इस वजह से कि T20 क्रिकेट में एक मैच जीतने के लिए ना, ठीक है, आपका एक बैटिंग में से कोई परफॉर्मेंस आ जाए, एक बॉलिंग में आ जाए, आप मैच लेके निकल सकते हैं। सही है सर जी। हेड टू हेड अगर देखें तो 16 मैचेस दोनों ने खेले हैं, 11 जीत रखे हैं मुल्तान सुल्तान्स ने, यानी वो इस वक्त सुपीरियर हैं
पेशावर ज़ल्मी से? यार ये पिछले आप इस मैच को ही छोड़ दें, आप उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखें, वो बड़ी अच्छी टीम है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई वो स्टार्ट में, मगर ये वो वह टीम है जिसको मैं कहता हूँ ये कम बैक कर सकती है। क्योंकि मुल्तान क्योंकि इनकी टीम में एबिलिटी है, ये पिछले कई सालों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसमें इन मैचों में भी अगर आप देखें 230 करके हारे थे वो मैच, तो थोड़ी सी उनकी बैड लक हुई उस मैच में। तो ये वह टीम है जो कम बैक करेगी, मुझे यूं लगता है। और ये सेमीफाइनल में ये बाकी का मुझे नहीं पता कौन अच्छा खेला कौन बुरा, एक इस्लामाबाद को निकाल के ये आएगी ज़रूर सर। अच्छा, अगर हम फर्दन बात करें दोनों टीमों की, मुल्तान सुल्तान्स में आपको कौन सा डेंजर जो है वो प्लेयर नज़र आ रहा है, डेंजरस प्लेयर पेशावर ज़ल्मी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनके मद्दे मुकाबिल? मुल्तान में यार ये सारे प्लेयर, इनके टॉप जितने बैट्समैन हैं ये सारे अच्छे प्लेयर हैं। और देखिए जैसे सकी ने कहा कि एक परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और इनके जो आप 6 प्लेयर हैं अगर इनको आप देखें, डेविड विली तक चले जाएं, ये प्लेयरों में एबिलिटी है कि ये स्कोर कर सकते हैं। तो इनकी इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी टीम हमें कम बैक करता हुआ नज़र आती है कि इनके सारे प्लेयर अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इनकी बैटिंग के चले बात तो मलिक साहब ने कर ही दी है, आप उसमें एडिशन करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। बॉलिंग में आप क्या देख रहे हैं? आकिब जावेद, उसामा मीर, शाहिद अजीज़, डेविड विली, ये क्या लग रहा है? नहीं, आकिब जावेद अभी मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है। उसामा मीर भी ठीक चल रहा है। आई थिंक T20 उसामा मीर एंजॉय करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है। डेविड विली और क्रिस जॉर्डन तो इंग्लैंड की जो वाइट बॉल है उसका डेथ बॉलर है और बड़ा मेन स्ट्राइकर है उनका, इंग्लैंड की टीम का रहा है। डेविड विली भी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस है। एक बॉलिंग यूनिट ठीक है, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। ब्रेसवेल थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है बॉलिंग के एतबार से, मगर इसने भी जो परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं ब्रेसवेल ने, इवन पिछले से पिछला IPL जो खेला है गालिबन उसमें इंजर्ड हो गया, तो 2-3 मैचेस में T20 की भी इसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस है। अपने आप को ये मनवा चुका है कि ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में है और ही इज़ नॉट टू फार फ्रॉम बेस्ट ऑलराउंडर की कैटेगरी में। तो आप अगर देखें तो इनके अंदर उस्मान खान है जिसने 3 सैकड़े लगाए हुए हैं बैटिंग। तो आप पूरा ओवरऑल देखें बॉलिंग बैटिंग में इनके अंदर, मैं जो हमेशा कहता हूँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गेम चेंजर, मैच विनर, तो आपको इनके अंदर नजर आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल ठीक है। और अब चलें पेशावर ज़ल्मी की तरफ आ जाते हैं। देखें, नो डाउट बाबर का एक्सपीरियंस ऊपर से है ही है, वो हमेशा कंसिस्टेंट आपको जो है वो प्लेटफॉर्म सेट करके देता है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी फॉर्म में 1-2 मैच होता है यार, 2 ही मैच है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आएगा वापस और ये करेगा ज़रूर, क्योंकि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। दूसरा ये साइम अयूब, उसका हमें पता ही है, जो कि वो एक मैच को एक साइड भी लेके चले। बिल्कुल ठीक है, वक्त बहुत कम है। आपने 70-30 दी है। 70 मुल्तान सुल्तान, 30 योर टीम जी। मेरी मुल्तान है जी। आपकी भी टीम वैसे इनमें एक ही प्लेयर है साइम अयूब जो अच्छा है, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया PSL हंगामा का। अल्लाह हाफ़िज़।